अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको माउथ अल्सर के बारे में बताऊंगा, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में आप्थिक अल्सर कहते हैं और आम लोग जो होते हैं वो इसे मुंह में निकलने वाले छाले कहते हैं, विच इज़ वेरी पेनफुल। ज़िंदगी में कभी ना कभी हर इंसान को इस तरह के अल्सर होते हैं और इस तरह के छाले उनको मुँह के अंदर बनते हैं और वो इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। ये जो छाले होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक माइनर होते हैं और एक जो है मेजर होते हैं। जो माइनर होते हैं वो आपके मुंह के अंदर नज़र आते हैं और जो मेजर होते हैं वो आपके जहाँ पे टॉन्सिल होते हैं उसकी साइडों पे आपको देखने को ये मिलते हैं। अगर हम इनके शेप की बात करें तो आप देखेंगे कि ये एक रिंग की शेप से होंगे छाले और जो इसकी बॉर्डर होगी वहाँ पे आपको रेडनेस नज़र आएगी और छाले के जो दरमियान वाला एरिया है वो आपको वाइट नज़र आएगा। अब अगर हम इसकी वजूहात की बात करें कि मुंह के अंदर छाले क्यों होते हैं, मुंह के अंदर ये अल्सर क्यों बनते हैं, तो इसकी कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है, बट इसके साथ कुछ चीज़ों को रिलेट किया जाता है जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये नंबर 1 पे एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती है जिसमें आपकी बॉडी अपने ही जिस्म के सेल्स को मारना शुरू कर देती है और जिसके नतीजे में आपके मुंह के अंदर ये अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। सेकंड पे अगर देखें तो आपको किसी स्पेसिफिक फूड से अगर एलर्जी है, लाइक बहुत सारे लोगों को मुंह जो होता है वो सेंसिटिव होता है सिट्रस फ्रूट से, तो आपने कोई खट्टी चीज़ खाई तो आपको एकदम से मुंह के अंदर अल्सर बन जाएगा, छाले निकलना शुरू हो जाएंगे। या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में भी ये देखने को मिल सकता है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जिनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है, लाइक जिनमें विटामिन बी की कमी होती है, बी में भी जिनको B12 की कमी होती है या आयरन की कमी होती है या फोलिक एसिड की कमी होती है, उनमें मुंह के अंदर ये छाले देखने को ज़्यादा मिलते हैं। नंबर 4 पे ऐसे लोग जिनको स्ट्रेस रहती है या फिर जिनको स्पेशली इमोशनल स्ट्रेस रहती है उन लोगों में भी मुंह के अंदर ये छाले बनते हैं। नंबर 5 पे ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आती है उन लोगों में भी ये मुंह के अंदर अल्सर बनते हैं। नंबर 6 पे ऐसे लोग जिनको H. pylori नाम का इन्फेक्शन होता है उन लोगों को, या उनका स्टोमिक अपसेट रहता है, बार बार कोई वो एंटासिड लेते हैं, एसिड रिफ्लेक्स की दवाइयाँ खाते हैं, गैस बनता है, पेट ख़राब रहता है, उन लोगों में ये देखने को मिलता है। नंबर 7 पे ऐसे लोग जिनको IBS नाम की बीमारी होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, इसके ऊपर भी आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये सारी वजूहात हो सकती है, इनमें से आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है आप ख़ुद जो है वो इसको देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर छाले बन रहे हैं, अल्सर बन रहे हैं। अब अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, देखिए इसके ट्रीटमेंट में ये होता है कि सबसे पहले तो आपको नमक वाला नीम गर्म पानी लेना है और दिन में 3-4 दफ़ा गरारे करने। अगर आपके गले के अंदर है तो गरारे करने, अगर मुंह के अंदर है तो आपने कुल्ली करनी है, दिन में 3-4 दफ़ा ये करना है। सेकंड पे आपको जो है वो लोकल जो है वो पेन रिलीफ जेल मिल जाते हैं, लाइक सोमो जेल आता है, बोंजिला करके आता है, ये एक जेल बेस्ड क्रीम होती हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपको ओवर द काउंटर ये मिल जाती हैं। इसके इस्तेमाल करने से एक तो आपके मुंह के अंदर जो दर्द हो रहा है वो भी, आपको जो इन्फ्लामेशन हुई है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर दर्द किसी को ज़्यादा है तो उसको पेन किलर भी दे सकते हैं, साथ में उसको विटामिन B कॉम्प्लेक्स की जो है वो टैबलेट आप दे सकते हैं, या फिर कोई मल्टीविटामिन उसके साथ आपका डॉक्टर ऐड करके दे सकते हैं। बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा कि एंटीबायोटिक्स इसमें काम नहीं करती है, इन्फेक्शन नहीं होता इसलिए इसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। अब अगर किसी को स्टोमिक की वजह से हुआ है, बहुत कोई कंप्लेन कर रहा है कि मुझे जो है वो मैंने कोई स्पाइसी खाना खा लिया या फिर मुझे H. pylori नाम का इन्फेक्शन हुआ था, तो उसको आप साथ में कोई PPI भी दे सकते हैं, लाइक राइजिक दे सकते हैं, ओमेप्राजोल दे सकते हैं आपका डॉक्टर। तो ये इसकी मेडिसिन होती है। इसमें जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं वो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करनी और खाने में आपने हमेशा दही का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे जो डॉक्टर होते हैं वो आपको प्रोबायोटिक्स भी साथ में लिख के दे देते हैं, तो आपने वो नहीं लेना, आपने जस्ट दही का इस्तेमाल करना है। अब कुछ चीज़ों के अंदर ये थोड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है, लाइक अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, मोस्टली ये 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। अगर ये 2 हफ्ते तक ठीक नहीं होता या 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, ठीक नहीं हो रहा और आपको जो अल्सर बना हुआ है वो पेनलेस है, अल्सर तो नज़र आ रहा है लेकिन उसमें कोई भी किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है, स्पेशली वो अल्सर वहाँ पे जहाँ पे आप तंबाकू रखते हैं या नस्वार खाते हैं बहुत सारे लोग, वहाँ पे बना हुआ है, या उस अल्सर में से ब्लीडिंग हो रही है, तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो ये था माउथ अल्सर के बारे में। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।